Good morning everybody. Again welcome in my YouTube class. Student, again we will discuss about the chapter 3 of data handling. In the previous chapter we have discussed about the till exercise 3.3 and now today we will discuss about the chance and the probability. The next topic is chance and probability. And probability. चांस एंड द प्रोबेबिलिटी बोथ आर द सिनोनिम्स. ओके, ये क्या है? किसी भी चीज़ की संभावना होने की, सर्टेन टू हैपन या फिर हैपन. ठीक है, किसी चीज़ के होने की क्या प्रोबेबिलिटी, क्या संभावना हो सकती है, उसके लिए हम वी विल डिस्कस दिस चैप्टर. चांस क्या है? ठीक है, चांस उसमें होता है तो चांस या फिर प्रोबेबिलिटी वी कैन से चांस टोटल नंबर, प्रेडिक्शन और आउटकम. इसमें तीन चीज़ देखते हैं. टोटल नंबर कुल कितने पार्टिसिपेंट है या फिर हैं, और उसमें से कितने प्रेडिक्शन उम्मीद है आने का, और आउटकम टोटल में से. ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी का हो गया प्रोबेबिलिटी. प्रोबेबिलिटी का है आउटकम अपन में टोटल इवेंट. ठीक है, आउटकम कितनी संभावना किसी के आने की, कितने में से, टोटल में से. तो ये क्या होता है? किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी होती है आउटकम. जैसे फॉर इट मे बी रेनी, तो बारिश होने की कितनी प्रोबेबिलिटी, बारिश हो या ना हो, टोटल कितने चांस हैं? 2 चांस हैं. एक तो बारिश हो भी सकती है, दूसरी बारिश नहीं होगी. तो किसी चीज़ के होने और ना होने टोटल प्रोबेबिलिटी, टोटल इवेंट कितना हो गया? 2. उसमें से बोलें प्रोबेबिलिटी ऑफ रेनिंग. अगर बारिश हो रहा है तो उसमें से एक बारिश होगा तो एक ही कंडीशन होगा, तो बारिश होने की प्रोबेबिलिटी कितना होगा? 1/2. इसमें प्रोबेबिलिटी मतलब होता है आउटकम अपान में टोटल इवेंट. ये जो रिजल्ट आ रहा है कितने टोटल नंबर ऑफ इवेंट में से आ रहा है, तो उसी का जो रेशियो होता है वो आपका प्रोबेबिलिटी होता है. और प्रोबेबिलिटी में इसमें क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव में नहीं होता है. द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी विल बी नेवर बी नेगेटिव एंड द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी नेवर बी इंक्रीज मोर देन 1. तो इसको हम बोल सकते हैं किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी का जो रेंज होता है वो 0 to 1 हो गया. तो फर्स्ट टॉपिक ऐसे रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी. ठीक है, प्रोबेबिलिटी का रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है? ये क्या होता है? 0 to 1. ठीक है, प्रोबेबिलिटी कभी भी 0 से छोटा नहीं होता है. इट मीन्स प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होता है, और प्रोबेबिलिटी जो हम निकालेंगे उसका रेशियो कभी 1 से ग्रेटर नहीं होगा. तो हम कह सकते हैं कि जो प्रोबेबिलिटी का जो रेंज होता है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट वो हमेशा 0 से बड़ा होता है और 1 से छोटा होता है. या तो 0 होगा, या तो 0 से बड़ा होगा, या 1 होगा, या 1 से छोटा होगा. ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है कि रेंज ऑफ द प्रोबेबिलिटी ये क्या 0 to 1 होगा. प्रोबेबिलिटी नेवर बी लेस देन 0 और प्रोबेबिलिटी नेवर बी मोर देन 1. ओके, तो इस तरह से प्रोबेबिलिटी का होगा. अगर किसी भी, ठीक है, अगर किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी अगर है तो वहाँ पे हम बोलेंगे इट इज़ हैपेंड. अगर हम बोलें डाइस, जो हम लूडो से डाइस खेलते हैं तो उसमें मैक्सिमम 6 फेस होते हैं. ठीक है, 1 2 3 4 5 6. अगर क्वेश्चन से इफ क्वेश्चन आस्क कि व्हेन वी थ्रो अ डाइस देन फाइंड द आउटकम विल बी 7, तो उसमें 7 होता ही नहीं है, तो ये इम्पॉसिबल इवेंट है. तो जो किसी इवेंट में वो इवेंट नहीं है तो उसके आने की प्रोबेबिलिटी ये इम्पॉसिबल है. ठीक है, किस डाइस में 7 नहीं होता है, डाइस में 8 नहीं होता है, तो वो सब अगर पूछेगा क्वेश्चन में तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगा? इम्पॉसिबल, क्योंकि ये ऐसी प्रोबेबिलिटी इसकी हो नहीं सकती. जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है, इफ़ यू टॉसिंग अ कॉइंस, तो कॉइंस में क्या होता है? हेड एंड टेल. okay, the
ओके, तो हम लिख सकते हैं क्वाइंस के, क्वाइंस में हेड और टेल होते हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड पूछेगा, अगर हेड की प्रोबेबिलिटी पूछा है तो पहले निकालेंगे टोटल कितने हैं, टोटल इवेंट कितने हैं, हेड और टेल 2 इवेंट है, तो हम डिनोमिनेटर में 2 लिखते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या होता है, इवेंट अपान में टोटल इवेंट कितने 2 हैं। अगर हेड आ रहा है, हेड इसमें कितना है 1 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज़ 1/2। उसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल पूछेगा, तो टोटल कितने इवेंट, इसमें टेल कितना है 1 है, तो 1/2। तो ये किसी चीज़ की प्रोबेबिलिटी क्या होगा 1/2। इफ़ यू डिवाइड, ये आएगा 0.5, ये 1 से छोटा है, ये भी डिवाइड करें 0.5, ये भी 1 से छोटा है लेकिन 0 से बड़ा है। तो अगर इस तरह से हम चेक करते हैं तो यहाँ वी कैन से इट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ आवर गिवन कंडीशन। सेकेंड एग्जाम्पल, इफ़ यू टॉसिंग अ कॉइंस, अगर हम कॉइंस टॉस करते हैं तो कॉइंस में कितना होता है, कॉइंस में फेस होते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। सॉरी, इफ़ यू टॉसिंग अ डाइस, ठीक है, डाई में होता है डाइस, डाई होता है, अगर हम डाई है लूडो को खेलने वाला, अगर डाइस को थ्रो करें तो उस डाइस में 1 2 3 4 5 6 होते हैं। तो हम बोले प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, टोटल कितने इवेंट है 1 2 3 4 5 6, तो टोटल आपका कितना जाएगा 6। उसमें 1 कितना है 1 टाइम से 1/2 होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, टोटल कितने 1 2 3 4 5 6, उसमें 2 कितनी बार है, 2 भी 1 बार है 1/6। 3 देखते हैं, 3 कितनी बार है 1 बार है 1/6। इसी तरह 4 कितना होगा, 4 भी 1 टाइम से 1/6। 5 कितना होगा, ये भी 1 टाइम से, और इसी तरह 6 कितना होगा 1/6। तो इसमें बोल सकते हैं द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच टर्म आर इक्वली लाइक 1/6। तो इसमें किसी भी डाइस को फेंके, डाइस में 1 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, 2 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, 3 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6। इफ़ क्वेश्चन से कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 7, अगर हम डाइस को फेंके उसमें 7 आए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगा, ये लिखेंगे नॉट पॉसिबल, क्योंकि उसमें जब 7 है नहीं तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगा, वो इम्पॉसिबल है। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3.4 देखते हैं। ओके, ऑलराइट, एक्सरसाइज 3.4, टेल वेदर द फॉलोइंग इज सर्टेन टू हैपन, इम्पॉसिबल और हैपन बट नॉट सर्टेन। ओके, आपको दिखाना है यू आर ओल्डर टुडे देन यस्टरडे, आप कल से आज बड़े हैं, राइट। कल मेरा एज अगर 25 ईयर्स 2 डे था, आज क्या हो गया 3 डे। तो आज का डेट, आज का जब मेरा बर्थडे है, मतलब डेट ऑफ बर्थ है, वो कल से एक दिन ज़्यादा है, वही पूछा है। यू आर ओल्डर टुडे देन यस्टरडे, ये हैपन टू सर्टेन, सर्टेन टू हैपन, फर्स्ट वाला हैपन टू सर्टेन, ये पॉसिबल है। एक्सरसाइज 3.4, फर्स्ट वाला जो आपका है, यू आर ओल्डर टुडे देन यस्टरडे, सर्टेन टू हैपन। सेकेंड, ए टॉस कॉइन विल लैंड हेड अप, ए टॉस कॉइन विल लैंड हेड्स अप। ये ज़रूरी नहीं कि हर बार में कॉइन्स को फेंके और वो हेड ही आए, हैपन बट नॉट सर्टेन। तो ये क्या होगा, ये हो सकता है हैपन बट नॉट सर्टेन। ये हो सकता है कि हेड आए, लेकिन हर बार ये कंपल्सरी है कि हेड ही आए। तो ये क्या है, ए टॉस कॉइन विल लैंड हेड्स अप, हमेशा हेड आए ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। हेड आ सकता है लेकिन हर बार हेड आए ये कंपल्सरी नहीं है। और डाई व्हेन टॉस शैल लैंड अप विथ 8। अब बताइए क्या डाइस में 8 होता है?
ठीक है। बोला अ डाई, डाई में हेड होता ही है, ये क्या आएगा, नॉट हैपन, नॉट पॉसिबल, ठीक है। ये नॉट पॉसिबल मतलब इम्पॉसिबल, राइट। देयर आर 6 मार्बल इन अ बॉक्स विथ फ्रॉम 1 to 6 मार्क इच ऑफ देम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग मार्बल विथ 2। अभी हमने क्वेश्चन करके दिखाया है, ठीक है। तो 2 आने की प्रोबेबिलिटी कितना, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, ठीक है। 1 2 3 4 5 एंड 6 ये आपको क्या होते हैं, टोटल इवेंट होते हैं। तो 2 उसमें कितनी बार है, 1 बार है, 1/6, राइट। 2 के आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/6 है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ मार्बल, 5 की भी कितना होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 ये भी 1/6, क्योंकि डाइस में 5 भी एक ही बार होता है। तो ठीक है, टोटल कितने इवेंट है, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 इवेंट हैं, उसमें से 5 कितना है, 1 है, 1/6। अगर 5 2 होता तो हम लिखते हैं 2/6, ओके। क्वेश्चन, अ कॉइन इज फ्लिप टू डाइस, अ कॉइन इज फ्लिप टू डिसाइड विच टीम स्टार्ट द गेम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट योर टीम विल बी स्टार्ट, ओके। अ कॉइन इज फ्लिप टू डिसाइड विच टीम स्टार्ट द गेम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट योर टीम विल बी स्टार्ट। तो मेरी इस टीम की प्रोबेबिलिटी है कॉइन्स का, अगर कॉइन्स अगर हैं तो ये 50% चांस है। क्वेश्चन थर्ड है, ठीक है। कॉइन्स है, कॉइन्स में क्या होगा, हेड होगा या फिर टेल होगा। कॉइन्स में दो ही फेस होते हैं, हेड और टेल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, टोटल कितने इवेंट हैं, 2 इवेंट है, उसमें से हेड कितना है, 1/2। तो हमारे पास कितने चांस हैं, 50% चांस है, 1/2 चांस है। तो व्हाट यू विल बी स्टार्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा 1/2 और इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, 0.5 आएगा, 0.5, ठीक है। 0.5 या फिर 1 का हाफ, 50% चांस है, ठीक है। अगर परसेंटेज में निकालना हो तो 50%, ठीक है। तो यह 0.5 है या फिर ये चांस है। तो दैट दीज आर द एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ यू अबाउट द व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी एंड सम क्वेश्चन रिगार्डिंग द प्रोबेबिलिटी। You will try and you can take the different example in front of you like the आपके स्कूल आने या ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या, आने ना आना 2 इवेंट हुआ, आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, ना आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2, ठीक है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। वी विल ट्राई टू सॉल्व द नेक्स्ट चैप्टर in our next lecture. Thank you and have a nice day everyone.